पर मोदी ने ऐसी फ्री हिट पर शॉट लगाए कि जिससे कांग्रेस के बने बनाए खेल को पलट दिया। राहुल की अगुवाई में कांग्रेस मोदी घेरों को साध रही है, विपक्ष जोड़ों वाले मिशन पर नजर आ रही है। मगर राज्यसभा में अपने संबोधन में बताया कि कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ आखिर किया क्या क्या था, गैर कांग्रेसी नेताओं के साथ व्यवहार कैसा था और आखिर में वो दहाड़ जिसने 2024 का एजेंडा भी सेट कर दिया, क्लियर कर दिया। तो क्या मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस खुद फंस गई है और क्या कांग्रेसी प्रयोग से ही मोदी को 2024 से पहले बड़ा हथियार मिल गया है? देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। सीना ठोककर प्रधानमंत्री मोदी उस इकोसिस्टम पर चोट करने का हुनर जानते हैं जिसमें विदेशी रिपोर्ट के सहारे विपक्षी एकता को साधने का ब्लूप्रिंट बनाया गया। लोकसभा में कांग्रेस का जो सुनना बाकी रह गया था, आज ब्याज समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा हिसाब किताब कर दिया और कांग्रेस का सेंसेक्स ऊपर नीचे होने लगा। और राज्यसभा में मोदी के गगनभेदी नारों में राहुल की अडानी वाली कहानी टिक नहीं पाई। जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। कांग्रेस के 60 साल का कामकाज का हिसाब मोदी ने बताया किसने लगाई आर्टिकल 356 पर हाफ सेंचुरी। खाता बंद। नेहरू इंदिरा युग में कहां-कहां गिराई गई कांग्रेसी सरकार। भारत की आर्थिक ताकत से खिलवाड़ की कोशिश। देश के साथ धोखा। सत्ता में आने के लिए शॉर्टकट। प्रधानमंत्री मोदी को गेम चेंजर क्यों कहा जाता है? वो राजनीति के अजय योद्धा क्यों हैं? आज विपक्ष के चप्पे चप्पे को पक्का यकीन हो गया होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की हिस्ट्री, जियोग्राफी और केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर देश के सामने रख दिया। 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। और बार बार उनका दर्द झलकता है और मैं तो हैरान हूं। कभी कभी यहां तक कह देते हैं एक दलित को हरा दिया। अरे भाई, उसी इलाके की जनता जनार्दन है, उसने दूसरे दलित को जीता दिया। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है और आप रोना यहां रो रहे हो। जिस राज्यसभा में मोदी पर चढ़ाई के लिए खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाल रखी थी, उन्हीं खड़गे के सामने मोदी ने दम भरा जो कांग्रेस को बेचैन करने वाला है। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल।
अच्छाई है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस मंत्र के पीछे महाविजय का वही यंत्र है जिसने कभी देश पर एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस को 2 बार दहाई पर सिमटने पर मजबूर कर दिया। 2014 से देश में मोदी नाम की ऐसी लहर उठी कि कांग्रेस के हाथ से न सिर्फ जमीन खिसकी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट इल्जाम लगाने या यूं कहें मोदी विरोधी हवा बनाने में खुद कांग्रेस के सपने धुआं धुआं हो गए। चाय वाला चौकीदार चोर है जैसे नैरेटिव मोदी की सुनामी में बह गए और एक बार फिर अडानी के जरिए वही नैरेटिव 2024 से पहले तैयार करने की रणनीति है। मोदी विरोध वाली प्रयोगशाला में कांग्रेस ने जिस तरह नैरेटिव सेट किया, ठीक वैसा ही एजेंडा ममता बनर्जी की पार्टी नेताओं का दिखा। ठीक वैसे ही अल्फाज एंटी मोदी सिविल सोसाइटी वाले चेहरों का है। यानी मोदी विरोध का ये प्रयोग सिर्फ मोदी को घेरना नहीं बल्कि राहुल गांधी को मेन स्ट्रीम में लाना भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट वही चोट की जहां पूरे नैरेटिव का एपिसेंटर है। 18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी और ये गांव अधिकतर हमारे आदिवासी बस्ती के गांव थे, हमारे पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वालों के लोगों के गांव थे, जनजातीय से गांव थे, नॉर्थ ईस्ट के गांव थे, लेकिन ये उनके चुनाव के हिसाब किताब में बैठता नहीं था। टंके की चोट पर ये बात प्रधानमंत्री इसलिए भी कहते हैं क्योंकि पीएम बनने से पहले और अब तक कांग्रेस नेताओं के टारगेट पर सबसे ज्यादा वही रहे। न सिर्फ एक से बढ़कर एक आरोप लगाए गए बल्कि न जाने कितने मणिशंकर अय्यर की जुबान से मोदी को औकात दिखा देने का दम भरा गया। मगर जितनी बार भी कीचड़ उछला उतना ही कमल खिला। 2022 गुजरात चुनाव, खड़गे ने रावण से तुलना की, मधुसूदन मिस्त्री ने औकात दिखाने की बात कही। मोदी फैक्टर से गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत। 2022 यूपी चुनाव, पीएम मोदी की तुलना भस्मासुर से की, मोदी योगी की जोड़ी पर अभद्र टिप्पणी। यूपी में कांग्रेस की 2 सीट ही आई। 2019 लोकसभा चुनाव, कांग्रेस का चौकीदार चोर है कैंपेन चला, बीजेपी पहली बार 300 के पार। 2014 लोकसभा चुनाव, कांग्रेस की ओर से चाय वाला पर तंज, पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वार पलटवार में कांग्रेसी नेताओं के जितने मणि निकले उसने कांग्रेस का ही बेड़ा गर्क कर दिया। इतना ही नहीं, मोदी युग में कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं आया जिसमें विपक्षी एकता 1 महीने भी टिक पाई हो। इसीलिए मोदी ये कहने का सामर्थ्य रखते हैं कि एक मोदी